सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं सर्वे दशमः पाठः मंदाकिनीवर्णनम पाठस्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नं पठिष्यामः। तो चलते हम लोग प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से संकलित है। यह जो मंदाकिनी वर्णनम पाठ है कहाँ से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। क्या हो जाएगा? रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। यह जो मंदाकिनी वर्णनम पाठ है कहाँ से लिया गया है? रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से। अब है अगला कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है। तो हम जानते हैं कि यह जो मंदाकिनी वर्णनम पाठ है रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी है, तो जाहिर सी बात है कि मंदाकिनी वर्णनम यह जो पाठ है रामायण से लिया गया है, तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि जी। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। अब है अगला कि वनवास कौन कौन जाते हैं। वनवास कौन कौन जाते हैं? तो राम, लक्ष्मण, सीता, इनमें से सभी। तो राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास जाते हैं। अगला है कि वनवास क्रम में राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ पहुँचते हैं। ये जो तीनों जब वनवास के क्रम में जब वनवास जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं? कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट पर्वत पर। तो ये तीनों चित्रकूट पर्वत पर पहुँचते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है अगला प्रश्न कि रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है। ये जो रघुवंश महाकाव्य जो है कालिदास की रचना है। किसकी रचना? कालिदास की रचना है। अब है अगला कि रघुवंश महाकाव्य के किस सर्ग में मंदाकिनी नदी का वर्णन है। महाकवि कालिदास जी ने भी मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं रघुवंश महाकाव्य में। तो रघुवंश महाकाव्य के किस सर्ग में मंदाकिनी नदी का वर्णन है? किस सर्ग में? 13वें सर्ग में। रघुवंश महाकाव्य में कुल 19 सर्ग है। 19 सर्गों में से जो 13वां सर्ग है, 13वें सर्ग में मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं महाकवि कालिदास जी। अब है अगला कि रामचंद्र की पत्नी का क्या नाम। ये तो सभी को पता है, जो सीता जी है जो रामचंद्र की पत्नी थी। अब अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि जी ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस छंद में लिखा है। किस छंद में लिखा है? तो अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद में वाल्मीकि जी ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ लिखा है। अब अगला है कि रंग बिरंगे तटों वाली एवं हंस सारस से सेवित क्या है। रंग बिरंगे तटों वाली एवं हंस सारस से सेवित क्या है? मंदाकिनी नदी। यह जो मंदाकिनी नदी है हंस सारस से सेवित है एवं यह रंग बिरंगे तटों वाली है। अगला है श्री राम जी मंदाकिनी नदी किसको दिखलाते हैं। किसको दिखलाते हैं? तो सीता जी। श्री राम मंदाकिनी नदी सीता जी को दिखलाते हैं। अब है अगला कि मंदाकिनी नदी किसके सरोवर के समान प्रतीत होता है। यह जो मंदाकिनी नदी है किसके सरोवर के समान प्रतीत होता है? तो कुबेर के सरोवर के समान प्रतीत होता है। क्या? मंदाकिनी नदी। यह जो मंदाकिनी नदी है कुबेर के सरोवर के समान प्रतीत होता है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अब है अगला प्रश्न कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे थे। कौन स्नान कर रहे थे? ऋषि लोग। ऋषि लोग जो थे मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे। अगला है किसके द्वारा जल पीने से मंदाकिनी नदी का जो जल है गंदा हो गया था। किसके द्वारा मंदाकिनी नदी का जल पीने से गंदा हो गया था? तो मृगों के समूह के द्वारा जल पीने से मंदाकिनी नदी का जो जल था वह गंदा हो गया था।
अगला है कि मुनि लोग किसकी आराधना करते हैं? किसकी आराधना करते हैं? आदित्यम। आदित्य मतलब क्या होता है? सूर्य। मुनि लोग सूर्य की आराधना करते हैं। अगला है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट। चित्रकूट पर्वत के निकट मंदाकिनी नदी बहती है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अब है अगला प्रश्न कि नाचते हुए के समान कौन प्रतीत हो रहा है? कौन प्रतीत हो रहा है? पर्वत। और जो पर्वत है ऐसा लग रहा है कि वह नृत्य कर रहा हो। अब है अगला कि अपनी भुजाओं को ऊपर किए हुए कौन है? कौन है? ऋषि। ऋषि लोग जो है अपनी भुजाओं को ऊपर किए हुए हैं। अब है अगला कि सिद्ध जनों से परिपूर्ण मंदाकिनी नदी को कौन देखती है? कौन देखती है? सीता। सीता जो है सिद्ध जनों से परिपूर्ण मंदाकिनी नदी को देखती है। अभी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन किए, अब हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। अब चलते हैं हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न की ओर। पहला विषयनिष्ठ प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के आधार पर मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करें। तो हम लोग जानते हैं कि जो मंदाकिनी नदी है यह चित्रकूट नदी, चित्रकूट पर्वत के पास बहती है। यह मंदाकिनी नदी रंग बिरंगे तटों वाली है, रमणीय तटों वाली है और हंससारस से सेवित है। इस नदी जो है यहाँ इसके पास जो पर्वत है वह पर्वत जो है नृत्य के समान प्रतीत होता, लगता है वह नाच रहा हो। और इस मंदाकिनी नदी में जो है ऋषि लोग स्नान करते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं। यह सब जो दृश्य है श्री राम जी सीता को दिखाते हैं। ये सब आप लोगों को मात्र 2 नंबर में पूछा जाएगा तो कम से कम 2-4 पंक्ति तो लिखना ही होगा। तो स्पष्ट है। अब है अगला कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में ऋषि लोग किसकी उपासना करते हैं? तो हम लोग पढ़े थे कि मंदाकिनी नदी में जो ऋषि लोग हैं वो सूर्य की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की। अब अगला है कि किस कारण से मंदाकिनी नदी का जल गंदा हो गया था? किस कारण से? तो मृग समूहों के द्वारा जल पीने से मंदाकिनी नदी का जल क्या हो गया था? गंदला हो गया था। तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। इसका जो PDF है हम लोग इसके टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।